हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्रेटरी शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। आज गाइज आप लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम कि राधे कृष्ण की अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर के आए हैं। उनकी चैनलिंग करने वाले हैं, उनके चैनल मैसेजेस लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड शो करें कॉमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? 1 2 3 and 4। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? अप्रोचिंग गुरु, विजडम। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? वन 2 3 4 5। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? राधे कृष्ण 1 2 and 3 4। ओके गाइस, हमने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं कि राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वॉरियर। वाओ, वॉरियर, एयर गार्जियन, इंटरेस्टिंग। वाटर गार्जियन एंड शामन। शामन की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर है विजडम। अप्रोचिंग गुरु। यहाँ पर एनर्जी है गुड क्वालिटीज। एंड यहाँ पर है चेंजिंग बॉडीज। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। लेट्स सी और क्या है। नंबर 41। ओके। नंबर 42, नंबर 44 एंड नंबर 4 444। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
unseen patterns, change your thoughts, change your life. Okay. And defensive, unseen resistance to unresolved issues, explore the curiosity. Okay. The Empress, Kali, and the Hierophant, Durga. Interesting. वाओ, यहाँ पर सन की एनर्जी है, 5 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फूल. 1 2 3 4 मेजर अरकाना. ओके गाइस, तो राधे कृष्ण की क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं. आई होप आपको सभी कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले जब कार्ड्स में निकाल रही थी आपके लिए, और मुझे जो मैसेजेस मिले उनमें से पहला मैसेज ये है कि आप जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग वॉरियर्स हो. ठीक है, आप एक ऐसी सोल हो जो अपने पूर्व जन्मों में भी ना बहुत बड़े बड़े कामों में रह चुकी है. मतलब यूनिवर्स ने कभी भी आपको छोटे मोटे कामों के लिए नहीं भेजा. ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने जो भी लाइफ आज तक चूज की है, जितनी भी आपकी जिंदगी रही होंगी, जब जब आप धरती पे जन्म लेकर आए हैं, आप हमेशा ना कुछ बड़ा क्रिएट करके गए हैं यहाँ पे, या फिर आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रखा है, बहुत कुछ आपने ऑलरेडी जो है समझ रखा है. जैसे यहाँ पर जो वॉरियर की एनर्जी निकल के आ रही ना, वो ये बता रही है कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पास हर चीज की नॉलेज पहले से ही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विजडम का कार्ड है, यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी भी है. अगर आपको कभी ऐसा लगता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अगर वो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो फिर ये रीडिंग आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अगर अपने आप को कमज़ोर माना है किसी भी स्थिति में, कभी लोग आपके ऊपर हावी हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुए हैं ताकि यूनिवर्स आपको जगा सके. अदरवाइज अगर अंदर से देखा जाए तो आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हो. ठीक है, तो इसके क्या साइन है? इसके साइन सबसे पहले ये हैं कि आपको एक तो फ्रीडम बहुत पसंद है, फूल की एनर्जी. जितनी भी ऐसी सोल्स होती हैं जिनके अंदर वो फियरलेस एनर्जी होती है, ये फ्रीडम की मांग करती हैं सबसे पहले. भले ही 4 लोग आसपास के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट ये डिमांड करती हैं यूनिवर्स से कि इनको फ्रीडम चाहिए, पहली चीज़. दूसरा कि अगर इनको एक कंडीशनिंग को समझ नहीं पाती हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर इनको कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ अगर उनके मन से नहीं आ रही है, तो उनको करने में बहुत दिक्कत होगी. मतलब कोई भी काम प्रेशर में या दबाव में ये नहीं कर सकते. ये एक सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा पॉइंट है ये, कि आप एक वॉरियर सोल हैं. ठीक है, ये लोग वो होते हैं जो कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत पैटर्न्स हैं, कुछ गलत प्रथाएं हैं, कुछ तो भी ऐसा है जो इंसान को भुगतने पर मजबूर कर रहा है, तो ये उसे तोड़ना पसंद करते हैं. ठीक है, इनके अंदर वो करे जाता है कि मैं नहीं इस चीज़ को फॉलो करूंगा या करूंगी, मुझे फॉलो नहीं करना, दुनिया को करना है तो करती रहे, मैं फॉलो नहीं करूंगा. ये वो लोग हैं. और यहाँ पर जो एनर्जी है ना विजडम और सन की, यहाँ पर आदि कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब कुछ आप पहले भी कर चुके हो. आपकी एक आध लाइफ नहीं रही है ऐसी. आप जब जब जीवन लेते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा ही चूज करते हो. ठीक है, मतलब आपने हर लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा ही है. कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो आते हैं प्लैनेट अर्थ पे तो खुद की लाइफ तो जीते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज भी करते हैं. ठीक है, तो वो अच्छे वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो नॉर्मल लाइफ नहीं लेते कि मतलब उनका नॉर्मल लाइफ का सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि बस आए और एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने जी और चले गए. अच्छा सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो, और कुछ ना कुछ चेंज करके जाते हैं. तो जैसे श्रीहरि यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि जैसे जब सूर्य उदय होता है ना, तो सब जगह रोशनी होती है. उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ के अंदर विजडम आपको मिल जाए, तो आपके दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो दुख आपको मिल रहे हैं या जिन्हें आप दुख मान रहे हो, वो अज्ञानता से आ रहे हैं, ज्ञान से नहीं आ रहे. जिस दिन आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और थोड़ा सा परिवर्तन आपके भीतर होगा, आपको ऑटोमेटिक वो खुशियां प्राप्त होने लगी जिस जिस
जिन खुशियों की मांग आप ईश्वर से करते रहते कि भगवान मुझे खुशी दे दो। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान से मांग रहे होंगे खुशी दे दो, लेकिन आपने बहुत सारी रीडिंग सुनी तो आपको समझ में आया होगा कि अच्छा हमारी सोल की पावर क्या होती है, शैडो वर्क क्या होता है, हम क्यों चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, एनर्जी शिफ्ट करने से क्या होता है, असेंशन क्या होता है, बहुत कुछ जैसे आपने लर्न कर लिया। तो ये जब आपने लर्न किया तो आपको समझ में आया कि इसमें भगवान की गलती नहीं थी एक्चुअली में। ठीक है, हमने ही अपने आप को लिमिट कर लिया था, हम ही अपने बारे में बहुत कम सोच रहे थे। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, यहाँ पर मैसेज भी आया था एक, यहाँ पर अनसीन पैटर्न्स का मैसेज आया था। ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, जिनको जैसे लोगों ने आपको बचपन से जो जो चीज़ें सिखा दी वो आपने एज इट इज़ अपने दिमाग में रख ली, और क्योंकि आपने वो रख ली वो आपके पैटर्न बन गए, उसी की वजह से आप चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया, अपने सोचने की शक्ति को समझा, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स, इनको समझने की आपने कोशिश की, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे। ट्रस्ट में यहाँ पर शामन्स मौजूद हैं, यहाँ पर शामन की एनर्जी है। ठीक है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने पूर्व जन्मों में, मतलब देखो वॉरियर लिखा है, शामन लिखा है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पहले से ही बहुत ज्ञान है, मतलब आपने पूर्व जन्मों में आप गुरु भी रह चुके हो। ठीक है, तो जब ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो जब इनको किसी ऐसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जाती है, कोई ऐसा काम इनसे करवाया जाता है जो ये नहीं करना चाहते, जिनकी आत्मा की कॉलिंग नहीं है, सोल कॉलिंग नहीं है, लेकिन इनसे कहा जा रहा है करना है, तब ये लोग जागृत होते हैं। ठीक है, तब ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इनका अंदर जो बैठा गुरु है ना, वो कहीं ना कहीं इनको रास्ता दिखाना स्टार्ट करता है, और इनको अंदर से कॉलिंग आती है कि रिस्क ले लो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइफ के अंदर जो रिस्क ले लेते हैं, और वो अपनी इनर कॉलिंग को कभी इग्नोर नहीं करते। अगर अंदर से आ रहा है ना, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कोई तो है जो उन्हें फोर्स कर रहा है कि तुम रिस्क ले लो, यहाँ पर तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है, रिस्क ले लो, तुम्हें यहाँ सहने की जरूरत नहीं है, अपने फियर को फेस करो, जैसे माँ काली की एनर्जी। तो ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर आपके अंदर इस तरीके के गुण हैं और ये पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करते हैं, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है। नॉर्मल सोल का मतलब होता है कि आप एक ऐसी सोल बिल्कुल नहीं है जो कुछ चाहे और पा ना सके। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ चाहेगा तो उसको पा पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमताएं आपके पास पहले से ही हैं, जो करेज है वो आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, बस ये है कि कुछ चीज़ों का डर आपके मन में आ गया, थोड़ा शैडो वर्क होगा ना तो आपकी रियल साइड निकल के बाहर आएगी। तो राधे कृष्ण आपको यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, डेथ, ये डेथ खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। जब अंधकार बहुत ज़्यादा छा जाता है ना, तो प्रकाश की ज़रूरत होती है, प्रकाश तक ले जाने का काम जो करती है वो माँ काली खुद करती, कहती है ना अंधकार में प्रकाश हूँ मैं। कभी आपने महाकाली का वो जो सीरियल आता है उसका एक डायलॉग सुना हो कि कर्म ही तू, मोक्ष भी तू। ठीक है, उसमें वो बोलती हैं कि अंधकार में प्रकाश भी मैं। तो अंधकार में मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको ले जाने का काम माँ काली करती है, क्योंकि वो आपके सारे इल्यूजन्स को लेकर ब्रेक कर देती हैं। ठीक है, अगर आप जागना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉलिंग अंदर से आती है, क्योंकि वॉरियर सोल है ना, पहले से जानती है कि मैं कर सकता हूँ, उसको पहले से मालूम होता है कि मैं कर सकता हूँ। ये वो सोल होती हैं जो ईजी सोल कॉन्टैक्ट नहीं ले सकती। ठीक है, क्योंकि उनके पास करेज होता है, स्ट्रेंथ होता है, तो ये नॉर्मल लाइफ चूज नहीं करती। ये ऐसी लाइफ को चूज करती हैं कि ठीक है अगर तुम लोग के अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन आ गए हैं तो कुछ परिवर्तन करके जाएंगे, कोई ऐसे कामों को करके जाएंगे जो एक्चुअली में समाज के अंदर होने चाहिए। डर डर की जिंदगी तो हमसे ना जी जाएगी भाई। ठीक है, फूल की एनर्जी, फ्रीडम लवर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, फ्रीडम मतलब फ्रीडम को पसंद करते हैं ऐसे लोग। ओके, तो यहाँ पर शामन की एनर्जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलर्स मौजूद हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। ठीक है, आपके अंदर आग भी है और पानी भी, इसका क्या मतलब है? वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो मैसेज मिला है ना, आपके अंदर ना करेज है, स्ट्रेंथ है, पैशन है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ममत्व भी है, करुणा भी है, दया भी है लोगों के प्रति। मतलब अगर आपके अंदर वो है ना कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आपके अंदर ये भी है कि लोगों के प्रति आपके अंदर दया भाव भी है, लोगों के प्रति आपके मन में ना वो भी है कि करुणा भी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा भागते हो, नहीं, आपके अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं ना तो आपके अंदर अच्छाई भी बहुत है, आपके अंदर लोगों के प्रति दया भाव भी बहुत है, इसीलिए आप चोजन वन है। ठीक है, चोजन वंस ना जो भी हैं वो ऐसे ही होते हैं। एक तो बहुत गुस्से, मैंने देखा है, जो भी इस बात से एग्री करे बताइए कि इनको ना एक तो गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि एनर्जी काली माँ की है, तो
थोड़ा सा आप ज़ुबान देखेंगे ना तो कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है कि अच्छा बोलते नहीं है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी इनकी वाणी होती है, लेकिन कई बार आपको इनकी वाणी में ऐसा नज़र आएगा जैसे मतलब एकदम ऐसी बात बोलना कि सामने वाले के सारे भ्रम टूट जाएँ। ठीक है? तो बहुत ही क्लियर होते हैं अपनी बातचीत को लेकर, अपने अपने ख़्यालों को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ किसी को भी समझा सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है? सो ये एक चीज़ आपके मुझे नज़र आ रही है जो राधे कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। अगर कोई चीज़ पर आपको ना झुकने का मैसेज आता है, अगर आपकी आत्मा कह रही है कि मैं नहीं झुक सकता, एक तो होता है अहंकार, एक होता है कि आपकी सोल जो है वो अलाउ नहीं कर रही। मैंने पहले ही बताया था कि एक कॉलिंग एक एक जो मैसेज आता है वो ईगो माइंड से आता है और एक मैसेज आपके हायर सेल्फ का होता है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ अंदर से नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। आपको अपने अंदर बैठे परमात्मा को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? जो आपका इनर गुरु है, भले ही आपकी लाइफ़ में इस लाइफ़ में अभी आपके पास कोई गुरु मौजूद नहीं है जो आपको बाहर से चीज़ें समझाए। हालाँकि मेंटोर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि जो वो सामने वाला बता रहा है वो मेरे भीतर से आ रहा है। अगर दोनों चीज़ें रेज़ोनेट करी तो मुझे यहाँ पर एक्शन लेना है। ये राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं। बस वो आपको इतना इतना ही बोल रहे हैं कि अपने अंदर से अच्छाई को मत मरने दो, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर आपको कोई कुछ नहीं दिलाएगा, आपकी अच्छी चीज़ें ही आपको चीज़ें दिलाएँगी। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी आई है, द ब्राह्मन्स वर्क इज़ बोर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज़, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, विज़डम एंड अ फर्म फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है? तो जैसे बात करते हैं ना लोग कि ब्राह्मण, ये मतलब जो कास्ट का एक डिफरेंस क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर कि कास्ट, बड़ी कास्ट, छोटी कास्ट। यहाँ पर तो क्या लिखा है, ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? ब्राह्मण किस तरीके के गुणों के साथ पैदा होते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, विज़डम, फेथ। अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ज़रूरी है कि ब्राह्मण के अंदर ये गुण हों। अगर ये गुण क्षत्रिय और भी जो कास्ट होती है उनके अंदर भी अगर ये गुण है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर बात इस चीज़ की हो रही है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, ना कि आपकी जात क्या है, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है? लोग जाति पर बहुत बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में यहाँ पर यूनिवर्स की नज़रों में वही उच्चतम श्रेणी में आता है जिसके अंदर ये वाले गुण हो जो मैंने आपको बताया, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंट्रोल, पीसफुल एनर्जी, ठीक है? फेथ, ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, अगर किसी को ये लगता है कि मेरी कास्ट बड़ी है, मेरी छोटी है, कृष्णा मुझे अपनाएँगे या कृष्णा मुझे नहीं अपनाएँगे, कृष्णा के लिए क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती, ठीक है? आपकी क्वालिटीज़ अगर ब्राह्मण वाली हैं, तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में ही हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि इस लाइफ़ में लोगों को कितना मिला, मुझे थोड़ा कम मिला। तो यहाँ पर जैसे श्रीहरि आपको बोल रहे हैं कि आपने जाने कितने जन्म ले लिए और कितने जन्मों में आपने क्या-क्या भोगा है, ठीक है? और अगर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो हर जन्म में आप चीज़ों को पीछे छोड़ते हो। तो इस थॉट से आप ऊपर उठ जाओ कि कुछ भी आपका है। इस लाइफ़ टाइम में भी आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए जो अच्छी हैं, जो आपको चाहिए असेंशन के बाद एक अच्छी लाइफ़ जो आप लीड करना चाहते हो, उसमें पुराने लोग छोड़ने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने बॉडी चेंज की है, लेकिन आपके पास हाँ, एक मैसेज यहाँ पर जो मिला है, वो ये कि आपने बॉडी चेंज की है, लेकिन आपके पास पास्ट की विज़डम, पास्ट का नॉलेज सब कुछ है। देखो शामन के कार्ड के नीचे चेंजिंग बॉडीज़ का कार्ड आया है, जो ये मैसेज दे रहा है कि शरीर बदल दिया आपने, ठीक है? पहले वही आत्मा अलग शरीर में थी, अब वही आत्मा अलग शरीर में है, तो शरीर बदला है। लेकिन उस आत्मा के पास जो उसने पूर्व जन्मों में एक्सपीरियंस ले रखे हैं, जो उसने गेन कर रखा है, जो वॉरियर सोल वो है, हीलर है वो, ठीक है? या फिर वो एक गुरु पद पे रह चुकी है, उसने बहुत-बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, ठीक है? तो वो सब कुछ उसके अंदर पहले से ही है। अगर थोड़ा-सा भी कनेक्ट करेगी खुद से तो वो सारी चीज़ें पास्ट विज़डम अनलॉक होने लगेगी उसके अंदर। तो शामन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी ना उस एनर्जी में पास्ट में रह चुके हो, सिर्फ़ बॉडी चेंज की है। तो अगर आप खुद से थोड़ा कनेक्ट करोगे तो वो सारी क्वालिटीज़ आपकी अनलॉक होने लगेंगी। वो सब कुछ आपको भीतर से मिलने लगेगा जो आपको चाहिए इस लाइफ़ टाइम में दोबारा से। एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी में अगर बहुत ज़्यादा रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उसकी वजह से एक्शन ही नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है डर के आगे जीत है। और श्रीहरि पता है एक चीज़ अर्जुन से बोलते हैं जब युद्ध की बारी आती है, तो कि माँ शक्ति जिसके साथ में होती हैं, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता।
तो आपको किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी परिस्थिति में जीत को हासिल करने के लिए माँ शक्ति की आराधना करना अनिवार्य है और उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो विजय का वरदान आपको दे दें, विजयी भव, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर इसलिए काली कार्ड और दुर्गा कार्ड आया है कि आप में से जितने लोग भी अपने जीवन की जंग लड़ना चाहते हैं और उसमें उस उस युद्ध में वो जीतना चाहते हैं, तो शक्ति की आराधना ज़रूर करें। शक्ति की साधना कर्मो ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शक्ति साधक बने और आपको करनी चाहिए, ठीक है, आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो करेज देगी माँ आपको। जैसे माँ काली की ऊर्जा, माँ दुर्गा की ऊर्जा जो दुष्टों का संहार करती हैं, स्पेशली जितनी डिवाइन फेमिनिन्स उनकी डेस्टिनी को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, नेगेटिव एनर्जी ने उनके उनके हक की चीज़ें छीनने की कोशिश की है, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ, उनकी इच्छाएं जो वो चाहती थी, वो सब कुछ पूरी नहीं हुई, उनसे उनकी चीज़ें छीनने की कोशिश की है। तो भाई ज़रूरी है कि आप अपना युद्ध लड़ें, ठीक है, और अपने हक की चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और वो आप कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर किससे झगड़ा करना है? किसी से झगड़ा करना है नहीं, आपको यहाँ पर नेगेटिविटी को हराना है। उन एनर्जीज़ को आपको हराना है। उस डार्कनेस से आपको लाइटनेस, मतलब उस डार्कनेस से आपको बाहर निकलना, लाइट की तरफ आपको आगे बढ़ना है। जो आपकी खुशियों में, मतलब वो डार्कनेस से लाइट की यात्रा, जो खुशियाँ आपकी पूरी नहीं होने दी, अंधकार जो आपकी खुशियाँ पूरी नहीं होने दे रहा, वो डार्क एनर्जी जो आपकी खुशियाँ पूरी नहीं होने दे रही, जो आपके भाग्य का लेकर बैठी हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक विजय की घोषणा होगी और जीत आपके हिस्से लिखी जाएगी और उस जीत में आपको आपकी सारी खुशियाँ दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करो, वॉरियर हो आप, वॉरियर। पहले ही कार्ड वॉरियर आया, और ऐसा वॉरियर जिसके पास विजडम भी है, मतलब योद्धा तो हो ही, लेकिन ऐसा योद्धा जिसके पास ज्ञान का प्रकाश भी है। तो बहुत शानदार आपकी एनर्जी है। यहाँ पर आदि कृष्ण आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि डरना मना है। जो चीज़ आपको डराती है उसको फेस करो, शैडो वर्क करना यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। आप लोगों का जो समय है ना, जैसे कहा जा रहा है कि आपका समय शुरू हो चुका है। दुनिया को दिखाओ कि आपकी रियलिटी कौन है, आपकी रियलिटी एक्चुअल में क्या है, आप कौन हो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपकी रियलिटी क्या है, दुनिया को दिखाओ आप कैसे इंसान हो। ओके, आप में से जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका घर वार बन जाए या उनकी फैमिली सुरक्षित है कि नहीं, जैसे कहा जा रहा है डिवाइन आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। कर्मा की आँख एक आपको हमेशा देखती रहती है और डिवाइन प्रोटेक्शन में आप पूरी तरीके से, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर आपकी इच्छा है कि आपका घर बने, तो वो इच्छा भी यहाँ पर पूरी हो रही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कभी अगर कोई विश मांगते हो और उस विश में आप ये कह देते हो कि अगर मेरी ये विश कंप्लीट होगी तो मैं ऐसे 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 काम करूँगा, तो उनको ज़रा गौर फरमाइएगा कि परमात्मा ने अगर आपकी कहीं पर मदद की और आपने कभी ऐसा कहा है कि अगर ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो उस काम को करने का आपको मैसेज आता है। वो याद दिलाते हैं यूनिवर्स रीडिंग के माध्यम से कि अगर आपने कभी कहा है कि अगर ये मुझे मिल गया तो मैं ये करूँगा, तो उस चीज़ को करने का मैसेज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए राधे कृष्ण दे रहे हैं। ओके गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। राधे कृष्ण की ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या समझ में आया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।